Hello guys, welcome back to my YouTube channel. If you are new to my channel, then kindly subscribe and hit the bell icon. So guys, our today's topic is zeroth law of thermodynamics. So what is it? So the zeroth law of thermodynamics, which is also known as the law of thermal equilibrium, was put forward much after the establishment of the first and second law of thermodynamics. It is placed before the first and second law, and it provides a logical basis for the concept of temperature of a system. So ये हमें एक लॉजिकल बेसिस प्रोवाइड करता है ताकि हम टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम के कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकें. सो इसका स्टेटमेंट, इसको हम कैसे डिराइव करेंगे, कैसे स्टेट करेंगे. सो दिस लॉ स्टेट्स दैट two systems in thermal equilibrium with the third system are also in thermal equilibrium with each other. So for example, हमारे पास दो सिस्टम हैं A and B, और ये दोनों सेपरेटली इंडिविजुअली अपने थर्ड सिस्टम के साथ, सपोज C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है. तो ऑटोमेटिकली जैसे A थर्ड, जो हमारा थर्ड सिस्टम है C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और B C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है. सो ऑटोमेटिकली B और A या फिर A और B एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे. इफ़ the two system A and B are in thermal equilibrium with the third system C, then automatically the two system A and B will be in thermal equilibrium with each other. So यही है हमारा law of zeroth law of thermodynamics. zeroth law यही बताता है. ये पूरा जो है ये हम रीड करेंगे, बट इसका जो होल कंसेप्ट यही था. द लॉ स्टेट्स दैट द टू सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ सिस्टम ए एंड बी सेपरेटली आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अनदर सिस्टम सी, देन सिस्टम ए एंड बी विल ऑल्सो बी थर्मल इक्विलिब्रियम विद अनदर system C. Then system A and B will also be in thermal equilibrium with each other. In other words, if system A and B are placed in contact with each other, अगर हम अब दूसरी बात करते हैं, अगर A और B को एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिया गया है. सपोज करें कि A और B है, इसको हमने पास में एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिया है. तो क्या होगा, देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट विल टेक्स प्लेस. तो इनके जो बीच में कोई हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा. ये इस लॉ में बताया गया है कि अगर हम दो सिस्टम को एक दूसरे के पास रख देंगे तो क्या होगा, उनके बीच में कोई भी हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा. यही है हमारा फर्स्ट पॉइंट. और रिकॉर्डिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम बाय अ थर्मामीटर इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस लॉ. सो हम जब टेम्परेचर को या किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, तो वो जो रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग, तो वो भी इसी लॉ के बेसिस पे है, इसी लॉ पे बेस्ड है. एंड व्हेन अ थर्मामीटर इज़ प्लेस्ड इन अ सिस्टम, इट कम्स द थर्मल इक्विलिब्रियम विद द लेटर एंड दस रिकॉर्ड्स अ कांस्टेंट वैल्यू. सपोज वो सिस्टम में सपोज A और B है. सपोज वी हैव अ सिस्टम A एंड B. तो ये एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम का हमें टेम्परेचर मेजर करना है. तो हम यहाँ पे थर्मामीटर को पुट करेंगे. तो ये थर्मामीटर इससे डिप होने से पहले थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं था, ऑल्दो ये दोनों से सिस्टम है थर्मल इक्विलिब्रियम में है. तो जब हम थर्मामीटर को इसमें पुट करेंगे तो वो भी ऑटोमेटिकली थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. तो ये जो डिपिंग और या फिर रिकॉर्डिंग ऑफ जो टेम्परेचर है विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर इज़ ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ या फिर ऑल्सो बेस्ड ऑन द लॉ zeroth law of thermodynamics. तो इसी के बेस पे है ये. तो यही है हमारा पूरा zeroth law of thermodynamics. Thank you for watching my video. Please like and subscribe and share as much as possible.